सामान प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है तो उसकी मार्केटिंग, उसका सेल, उसका बाहर एक्सपोर्ट, उसकी ये चीज़ें वो मेल संभाल रहे हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों है। अगर एक इंडोर संभाल रहा है तो एक आउटडोर संभाल रहा है। वो उनका अपना म्यूचुअल क्या देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। हमारे यहाँ फीमेल को अजीब करके रख दिया, उनको मतलब घर के अंदर रख दिया। हमने कहाँ फीमेल को जिम्मेदारी दी हॉस्पिटल में। आज देखिए फीमेल डॉक्टर, फीमेल नर्स पे पूरा मेडिकल इंडस्ट्री टिका हुआ है। उनको मौका दिए, उन्होंने करके दिखाया। एविएशन दिए हम लोग ने फीमेल को। आज पायलट हो गए, एयर होस्टेस हो गए, फीमेल हमने दिया, उन्हें करके दिखाई। वहाँ पे हमने उन्हें जिम्मेदारी ही नहीं देते। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। इससे बहुत अजीब गया कि बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है, रहने लायक है कि ना। मुंबई में देखिए घर वालों को पता नहीं होगा कि यहाँ पे कोई कैसे कमा रहा होगा। आप बीच पे जाके देखिए, कोई छोटी मोटी दुकानें लगा के बेच रहा है, रात रात भर बेचारा कुछ कस्टमर आ जाए यहाँ पे। घर वालों को क्या चिंता, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा यहाँ पर। और घर की इज्जत की जिम्मेदारी औरतों को दे दिया। भाई इस दोनों की कॉमन जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इंडिया में आप देखिएगा कि अगर किसी को बददुआ देनी है, सरापनी है, तो वो घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभालने वाले पुरुष को बददुआ देगा। तुम्हारे पिताजी को नौकरी छूट जाए, भाई ये हो जाए। और अगर उसको इज्जत डाउन करनी है, यानी गाली देना है, तो किसी पुरुष को गाली नहीं देगा, और महिला को देगा। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए। दो पुरुषों की लड़ाई में भी गालियां एक औरत ही सुन रही है। वो कहाँ से सशक्तिकरण हो? जिस लड़ाई में वो है भी नहीं, उसमें भी उसको गाली दे रहा है। तो चाइना में ये सब नहीं है। वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। वहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ अलग है। वहाँ पे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन, वहाँ कोचिंग नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। रियली? वहाँ गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम एक, वन नेशन वन एजुकेशन। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। अच्छा, हम लोग की क्या जरूरत है? हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कभी कभी, हम लोग की जरूरत क्या है कोचिंग वालों की? क्योंकि स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। अदरवाइज में तभी तो आया मेरे पास। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे स्कूल में उसने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, कॉलेज कंप्लीट कर दिया, तब हमारे पास आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने पढ़ा दिया फिर वो स्कूल में जाए। हम लोग पढ़ा देंगे ना तो स्कूल के वालों को कह के निकलिए, आप लोग निकलिए, बहुत पीछे हैं लोग। तो स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती, हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है। इंडिया में भी अमीर हो या गरीब, पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है? एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। अमीर का हॉस्पिटल अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है। अमीर अभी आएगा, उसको MRI जांच ये सब हो जाएगी। गरीब के लिए 2 महीना का लाइन लगाना पड़ेगा। अगर पहुंच है, पैसा है, लिंक है,